ना ओटीपी, ना कॉल, ना लिंक और ना ही कोई कार्ड। फिर भी काफी सारे लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। मार्केट में एक नया स्कैम आया है जिसका नाम है AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा, कभी ना कभी तो यूज किया होगा, जिसमें हमें किसी भी यूपीआई की जरूरत नहीं पड़ती, ना डेबिट कार्ड की, ना क्रेडिट कार्ड की, और ना ही किसी ओटीपी और ना ही किसी लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है। सिर्फ आपको ये करना होता है कि किसी शॉप में जाना है जहाँ पर मिनी एटीएम की सर्विस देखने को मिलती है, या फिर जहाँ पे आधार के जरिए कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, सर्विस देखने को मिलती है। उस शॉप के ऊपर जाते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर शॉप है, साइबर की शॉप है, या फिर कोई जेरॉक्स की दुकान है, या फिर कोई भी शॉप, आसानी से ये सर्विस अभी काफ़ी सारे शॉप में हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम आधार नंबर देते हैं, वहाँ पर हम अपना थंब देते हैं, बैंक सेलेक्ट करने के बाद, अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें अमाउंट हमारे अकाउंट में से दिया जाता है और हमारे अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो AEPS है ये वर्क करता है। लेकिन जो स्कैमर है वो इसका स्कैम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लोगों को ठगने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए, मुंबई में एक शिपमेंट पकड़ा गया है पुलिस के जरिए, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का आधार कार्ड डेटा था, और सिर्फ आधार कार्ड डेटा ही नहीं, वहाँ पर हमारे नकली थंब इम्प्रेशन जो फिंगरप्रिंट है वो देखे गए। मतलब एक आदमी का आधार का डेटा, आधार नंबर या फिर आधार की कॉपी, और उसके साथ उसका थंब का फोटो यानी नकली फिंगरप्रिंट जो कि सिलिकॉन से बना हुआ है। इतना बड़ा शिपमेंट पकड़ा गया है जो कि मुंबई पुलिस ने पकड़ा गया है, और इसका खुलासा होने के बाद ये AEPS के जरिए लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को ठग रहे थे, लोगों के बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल रहे थे। अभी ये कैसे निकाल रहे थे? तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड डेटा कलेक्ट किया। अभी ये आधार कार्ड डेटा इनके पास गया कैसे? तो हम जब किसी शॉप के ऊपर जाते हैं जहाँ पर जेरॉक्स निकलते हैं, या फिर कहीं पर हम कैश निकालने के लिए जाते हैं, कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम आधार का डेटा सबमिट करते हैं, आधार का डेटा देते हैं, हमारा थंब इम्प्रेशन देते हैं, वहाँ पर आधार की कॉपी हम देते हैं। कई होटल पे आधार का इम्प्रेशन और आधार की कॉपी ली जाती है। तो वहाँ से जो शॉप वाले होते हैं, अभी हर शॉप वाला ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ शॉप वाले, कुछ होटल वाले ऐसे होते हैं जो कि डेटा को बेचते हैं, कुछ अमाउंट के लिए डेटा को, लोगों के डेटा को बेचते हैं, और लोगों का डेटा फिर इन जैसे स्कैमर के पास चला जाता है, और वो स्कैमर क्या करते हैं, उस डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी डेटा कैसे गया, हमारा थंब इम्प्रेशन कैसे गया, ये तो पता चल गया, फिर ये डेटा जाता है स्कैमर के पास। अभी स्कैमर क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं, लाखों में, करोड़ों में ये डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। और टेलीग्राम के ऊपर ऐसे कई सारे ग्रुप हैं जिसमें आपको भर भर के ये डेटा कौड़ियों के दाम बेचने के लिए अवेलेबल है। डार्क वेब के ऊपर भी आधार का डेटा अवेलेबल है, बेचा जा रहा है। तो ये डेटा इन्हीं शॉप के जरिए आता है, इन्हीं होटल के जरिए आता है। तो जहाँ पर हम अपना डेटा दे रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, और यही स्कैम इसी वजह से होते हैं। अभी डेटा स्कैमर के पास चला गया, ये क्या करते हैं, नकली फिंगरप्रिंट बना लिया, आपका आधार कार्ड डेटा, आधार कार्ड का नंबर, सारी डिटेल उनके पास है, और उस सिचुएशन में आपका ना ही OTP लगता है, ना ही किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, और ना ही आपका फ़ोन नंबर की ज़रूरत है, सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से कैश विड्रॉल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उस मशीन के ज़रिए लोगों के बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। अभी ये किन लोगों को टारगेट करते हैं पता है? जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, और ज़्यादातर लोग AEPS का अगर यूज़ करने वाले कोई ज़्यादा लोग होंगे तो वो जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर उनके नीचे जो लोग हैं वो इस सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अमीर लोग इस सिस्टम का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो आधार के ज़रिए कैश विड्रॉल नहीं करते। कैश कौन विड्रॉल करते हैं आधार के ज़रिए? जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, UPI नहीं, वही इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनको क्या, सिर्फ किसी शॉप में गए, वहाँ पर अपना आधार नंबर भी नहीं, वो सीधा आधार की कॉपी लेके जाते हैं और थंब दे देते हैं, और बस पैसा निकल जाता है। बाकी उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, क्या उन्होंने कोई जेरॉक्स करके रखा है क्या, या फिर किसी ने वो डेटा सेव करके रखा है, उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती। और स्कैमर क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, और इन लोगों के बैंक अकाउंट में से वो पैसे निकाल लेते हैं, बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से जो एजेड लोग हैं वो ही इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर हम जैसे भी लोग इमरजेंसी में करते हैं। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है,
क्रेडिट कार्ड नहीं, यूपीआई नहीं चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हम करते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग यही जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते वही इस सर्विस का यूज़ करते हैं, और जो स्कैमर है वो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं और इनके बैंक अकाउंट को वो ऐसे तरीक़ों से खाली कर देते हैं। अभी वो शिपमेंट पकड़ने के बाद पुलिस को ये सारे कांड के बारे में पता चला। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर ऐसी आपसे गलती होती है तो इससे कैसे खबरदारी, मतलब हम इस चीज़ से कैसे बचा जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम किसी भी शॉप में जाते हैं, जेरॉक्स कॉपी निकालने के लिए जाते हैं या फिर पैसे विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हमारे आधार डेटा का यूज़ किया जा सकता है, उस शॉप में अगर हम जाते हैं तो डेटा को आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने हमारा आधार का डेटा तो सेव नहीं कर लिया, 2 बार तो थंब नहीं ले लिया, या फिर हमारा कोई आधार का कॉपी एक्स्ट्रा प्रिंट तो नहीं करके रखा? तो उसको आपको थोड़ा देखना है कि क्या कर रहे हैं। अभी जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता उनको मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा भी जानते तो या फिर किसी को आप लेके जा सकते हैं, जिनको पता है उनको लेके जा सकते हैं, तो उनको लेके जाइए, आधार का डेटा आपका सेफ रखिए। उसके बाद आपका आधार लॉक करके रखिए। स्मार्टफोन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपका आधार लॉक हो जाता है, जिससे कोई भी आपका आधार एक्सेस नहीं कर सकता। थंब के ज़रिए या फिर पासवर्ड के जरिए जो भी तरीके आते हैं उससे आपका आधार लॉक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब ऐसा कोई करने का ट्राई करेगा तो आधार एक्सेस नहीं देगा, वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपको समझ में आएगा कोई तो हमारे आधार का एक्सेस मांग रहा है। उसके बाद जो हम ऑनलाइन जेरॉक्स निकालते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं, कई सारी वेबसाइट आती है, जिससे मैं किसी का नाम यहाँ पे पर्सनली नहीं लेना चाहता, लेकिन वो क्या करते हैं कि अभी हर दुकानदार ऐसा नहीं होता, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर से हमारी फ़ोटो कॉपी मांगते हैं तो वो डेटा सेव हो जाता है उनकी एंड से। अभी वो कितना भी कहे कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है या फिर आपका डेटा हम सेव नहीं करते, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी यूज़र से ही आपका डेटा प्रिंट करवाते हैं। तो क्या भरोसा कि आपका जो डेटा है वो कोई और प्रिंट करके एक्स्ट्रा में रख रहा है, उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। तो आप जो ऑनलाइन प्रिंट मंगवाते हैं ना जेरॉक्स की या फिर इमरजेंसी के लिए, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये चीज़ें स्कैम में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है स्कैमर की। आधार लॉक करना है आपको, आपके डेटा को देखना है कौन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रिंट कहीं पर आपको जमा नहीं करनी है। और जो मैंने बताया कि ऑनलाइन जेरॉक्स, ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। जेरॉक्स की दुकान पे जाइए, दीजिए और जेरॉक्स लेके तुरंत आइए। कोई एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट करके नहीं रख रहा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ऐसा ये स्कैम हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो आपको इन स्कैम से बच के रहना चाहिए। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए, वहाँ पर मैं आपको आंसर देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।